तो अब इस प्रोग्राम में आगे हमने जो दो इंटरफेस बनाया है मोटर बाइक और साइकिल, उसको हमने क्लास के थ्रू इनहेरिट किया हुआ है। तो जब हम इंटरफेस को क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं या सब क्लास बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पब्लिक क्लास टू व्हीलर इम्प्लीमेंट्स मोटर बाइक और साइकिल, तो हमने इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे जो कि हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे और फाइनल वेरिएबल्स होंगे उसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पहला जो इंटरफेस था तो उसमें आप फाइनल वेरिएबल जो था स्टैटिक फाइनल वेरिएबल स्पीड, उसकी वैल्यू 50 थी। और दूसरा जो इंटरफेस था उसमें फाइनल वेरिएबल की नाम जो था वो डिस्टेंस था, उसकी वैल्यू 150 थी। तो अब हम इस क्लास के अंदर इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं और उनके जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमने इसमें इसका लोकल दो वेरिएबल बना लिया। तो पहला जो वेरिएबल है वो टोटल डिस्टेंस है और दूसरा वेरिएबल एवरेज स्पीड है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया। अब दो वेरिएबल बनाने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरफेस का जो टोटल डिस्टेंस है उसको, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है उसमें वैल्यू क्या आ जाए, स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के टोटल डिस्टेंस में स्टोर हो जाए। और फिर उसके अंदर हमने लिखा हुआ है एक मैसेज प्रिंट हो जाए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आए वहाँ यहाँ पे प्रिंट हो जाए। फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपना वाइड स्पीड था। तो वाइड स्पीड में हम क्या चाहते हैं कि अपना एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज हो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास का मेंबर है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्लास का मेंबर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं और उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यदि क्लास के बाहर के कोई वेरिएबल्स होंगे तो इसको हम क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू जितने भी कनेक्टेड पब्लिक वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया है। फिर एक मैसेज यहाँ प्रिंट करा लिया है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है इस फॉर्मूला के थ्रू। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ये प्रिंट कर देगा। फिर हमने यहाँ पे मेन मेथड बना दिया है। तो मेन मेथड में हमने इंटरफेस का, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो हम जो सब क्लास है, सब क्लास अपनी टू व्हीलर है, तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इंटरफेस के सभी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टू व्हीलर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स वही है, टू व्हीलर T1 इज इक्वल टू न्यू टू व्हीलर। तो यहाँ पे T1 अपना ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको टोटल डिस्टेंस को और वाइड स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम T1 डॉट टोटल डिस्टेंस, तो T1 अपना टू व्हीलर का ऑब्जेक्ट है, तो टू व्हीलर के ऑब्जेक्ट T1 के थ्रू हम टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और फिर T1 डॉट स्पीड, तो T1 डॉट स्पीड के थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो अब जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले उसको टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस में आपका जो कंट्रोल है वो जंप कर जाएगा। जैसे टोटल डिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे ये देखेगा कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लास के अंदर स्पीड और डिस्टेंस डिफाइन नहीं है। स्पीड और डिस्टेंस जो है उसके इंटरफेस में डिफाइन है, जिसकी वैल्यू 50 और 150 है। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू 50 और 150 का मल्टीप्लाई होकर के टोटल डिस्टेंस में स्टोर हो जाएगा। तो 50 और 150 जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी 7500 आ जाएगी। तो 7500 जो है वो टोटल डिस्टेंस में स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर होने के बाद यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस, तो प्लस साइन का यूज़ करके वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। तो ये मैसेज प्रिंट करके आपका कंपाइलर यहाँ पे वैल्यू दे देगा। तो पहला आउटपुट क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 7500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे अपना T1 डॉट स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड फिर से स्पीड वाला मेथड कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे आपका
फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, तो 7,500 है, तो 7,500 अपॉन स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू 50 है, तो 50 से वो डिवाइड कर देगा तो अपना 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मैसेज लिखा हुआ उसके साथ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में अपना कैलकुलेट करके वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगी। तो दूसरा जो मैसेज आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 150। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी और ये प्रोग्राम अपना इस प्रकार से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने जैसे दिखाया कि इसमें सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया था और इंटरफेस में हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया था। स्टैटिक वेरिएबल का नाम स्पीड था। तो इसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है, ऑटोमेटिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। तो यहाँ पे भी हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अपना इंटरफेस ये था जिसमें एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल आपका डिस्टेंस था और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड वाइड डिस्प्ले था। इन दोनों को हमने क्लास में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मतलब इन दोनों की वर्किंग को क्लास में डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक तरह का आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना रहा है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पहले एक क्लास हो सकता है, फिर दूसरी क्लास हो सकती है और दोनों से कनेक्ट होकर के एक नई क्लास बन सकती है। तो चूंकि सिंपल जावा प्रोग्राम में यदि हम क्लास का यूज़ करते हैं तो उसका सिंपल क्लास का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे दो इंटरफेस का यूज़ करके, एक इंटरफेस ये और दूसरा इंटरफेस ये, तो पहला इंटरफेस ये और दूसरा इंटरफेस ये, दो इंटरफेस का यूज़ करके हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के आपको एग्जांपल एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे उसको बनाया जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम एक इंटरफेस और एक क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये इंटरफेस लिखा है तो यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम क्लास यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे इम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा है, इम्प्लीमेंट के लिए हम दोनों के लिए इम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। तो जब हम क्लास से इसको सब क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे एक के लिए इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन क्लास के लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो क्लास के जो भी मेथड्स होंगे वो इसी के अंदर डिफाइन हो जाएंगे, लेकिन इंटरफेस के जो भी मेथड्स होंगे उसके सब क्लास में डिफाइन हो जाएगी।